नमस्कार, मैं रवीश कुमार। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल गुड टाइम इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो देश दुनिया के किस जगह से देखें। इजराइल और ईरान के बीच मिशन 2 उसे से काफी घातक युद्ध होने जा रहा है और यह युद्ध कब तक शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी दोनों देश पूरी तरह से तैयार नहीं है इस युद्ध को लेकर। और इस बीच इजराइल ईरान को चेतावनी दी है, इस बार की युद्ध में ही जीत कर दिखाऊंगा। अभी ईरान के परमाणु कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ है। उसने कहा है कि जैसे ही मेरा परमाणु कार्यक्रम पूरा होगा तब इस युद्ध को हम शुरू करेंगे और इस बार देखेंगे कि कौन कितना पानी में है। और इस बीच दोस्तों आपको बता दे कि यहाँ पर ईरान है जो पहले युद्ध में इजराइल से युद्ध लड़ा था। उसे समय ईरान ने कई अड्डे को कब्जा किया था, कई बड़े बड़े शहरों को इजराइल का ध्वज किया है। और इस बीच इजराइल के सरकार बेंजामिन नेतन्याहू उन सब बदलाव वह लेना चाहते हैं और इस बार बेंजामिन पूरी तरह से तैयार है और साथ में वह अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से आधुनिक हथियार और आधुनिक मिसाइल को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि ईरान को पूरी तरह से इस बार ध्वज कर दे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ईरान की जब पहली बार भारत नियुक्त चला था उसमें कई लोग मालवे में दबाकर मारे गए थे और इस डाटा को अभी तक दबा नहीं किया है। इजराइल ने कि मेरे मुल्क में कितने लोगों ने अपनी जान गंवा है, लेकिन इस बीच ईरान ने अपनी दवा के साथ पूरे डाटा शेयर किया है कि मेरे मुल्क में कितने लोग मारे गए हैं। और इससे जाहिर से पता लगता है आखिरकार इजराइल कितना साथ है और चालाक है और पीठ पीछे बार करने की वह कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच ईरान के सरकार पूरी तरह सतर्क में है और वह अपनी तैयारी को पूरी तरह से चार चांद लगाए हुए हैं कि किसी भी तरह से इस बार हम नुकसान नहीं होना चाहते हैं। ईरान और इजराइल के बीच पिछले दिनों की हुई जंग पर पहली बार सुप्रीम कमांडर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह ने जनता के सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि इस युद्ध शुरू होने के बाद केवल उसके कुछ वीडियो और सोशल मीडिया पर पोस्ट ही सामने आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस वीडियो को चलते उन्होंने युद्ध के हालात और ईरान के आगे की कर्ज योजना बताई थी। काम नहीं को लेकर कई धागे पेश किए गए हैं। युद्ध के दौरान ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खान नहीं को लेकर कई तरह के दावे किए गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस संग्राम के चलते बनाकर में छूट गए थे। बता दें कि 24 जून को दोनों देशों के बीच लड़ाई खत्म हो गई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल की तरफ से शुरू हुए हमले के बाद हम नहीं को छिपा लिया गया था। दोनों देशों के बीच लगभग 12 दिन युद्ध चला। यह युद्ध 24 जून को समाप्त हो गया था। मुहर्रम जुलूस में आए सामने काम नहीं में 13 जून को इजरायली हमलों के बाद सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे थे। अब 5 जुलाई को मुहर्रम के मातम जुलूस में उन्हें देखा गया। तेहरान में अधूरा शाम पर मुहर्रम के मातम उन्हें काफ़ी लोगों से मुलाकात की और इन पर काफ़ी सारे लोगों से भेंट किया और उसे दिन गायब होना का प्लान पूछा। लेकिन इस मिशन 2 युद्ध की तैयारी में बहुत जुटे हुए थे, क्योंकि इजराइल कभी भी बढ़ कर सकता है और कहने पर शुरू हुआ था तो ईरान ने कई परमाणु ठिकानों को ध्वज किया था। अब ईरान इजराइल के 2 मुल्कों पर हमला करेंगे जो इजराइल वहां पर अपने बंदरगाह पावर प्लांट पर शुरू करते हैं। इजराइल नहीं ईरान के मुल्क के ठिकाने पर
ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, जो हुदी हिस्सा शरीफ बनेगा, और राज पावर प्लांट को निशाना बनाया। हुदी विद्रोहियों के इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में यह कार्रवाई शुरू की गई थी। इजराइल ने सैन्य तरीके से सामने हुदियों विद्रोह को चुनौती दिया। हुदी विद्रोहियों के पास कुछ लंबी दूरी की मिसाइल और ड्रोन हैं जो इजराइल पर चित्रकूट हमले करने में सक्षम हैं। उनकी कुछ मिसाइल जैसे फिलिस्तीन और इजराइल की रक्षा प्रणाली को चुनौती दे सकती है। उनकी सीमित संख्या तकनीकी और आर्थिक कमजोरी है, इजराइल के खिलाफ लंबे समय तक ठिकाने में असमर्थ बनती है। कुछ मिसाइल तैयार हो रही हैं जिन्हें अधिकारी तौर पर अयातुल्लाह के नाम से जाना जाता है। यमन में एक ईरान समूह है जो उत्तरी और पश्चिमी यमन में बड़े हिस्से में नियंत्रण रखता है। इस बार की मिशन 2 उसे में काफी घातक, पूरे देश में रिकॉर्ड टूटने वाली है, क्योंकि इस बार जीत नहीं तो हर दोनों देश के बीच होगी और ईरान इजराइल को नहीं चाहते। इस बार किसी भी तरह से मेरे शहर को इस तरह से नुकसान हो। जब युद्ध 12 दिन चला था उसमें सबसे ज्यादा नुकसान है ईरान को देखने को मिला है, लेकिन इजराइल ने सही ठिकानों पर हमला किया था, जिससे इजराइल को काफी इस बात का अंदाजा उसे लग गया कि आखिरकार ईरान मुझे क्या चाहता है। और इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू कहीं ना कहीं अपनी धीरे धीरे काफी चीजों को नुकसान उसको महसूस होने लगा। इसलिए उसने सोचा कि अगर मैं इस युद्ध को जारी रखेगा तो मुझे काफी नुकसान है देखने को मिलेंगे। इस बीच हम नहीं चाहते कि इस बार नुकसान मुझे देखने को मिले, और इसीलिए उसने इस युद्ध को विराम दिया, क्योंकि उसका प्लान कुछ और ही था। और इस देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड देखने को मिले, और इसीलिए ट्रंप से उसने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उसने की मीटिंग रखा है कि ईरान को किस तरह से सही समय पर वार किया जाए, जिससे पूरी तरह से ईरान खत्म हो जाए। लेकिन इस बीच ईरान को सब पता है कि आखिरकार में अंजनी नेतन्याहू किस तरह से हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं, और इसीलिए ईरान अब पूरी तरह से तैयारी और कई आधुनिक मिसाइल ड्रोन को इकट्ठा कर लिए हैं। अब सही समय पर सही बार किया जाएगा। और इसमें दोस्तों आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। भारत के मूल ममदानी की बेंजामिन ने नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का दावा किया है। उसने कहा है कि उसे अमेरिका में कहीं पर भी है, मैं उसे गिरफ्तार करूंगा। और इस बात का दावा पूरे ईरान में गूंज रहा है कि भारत के लोग भी बेंजामिन हत्याओं से काफ़ी नफरत करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पर विराम देते हैं, जल्दी मिलते हैं।